सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं इस समय पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना से संघर्ष कर रहा है और जिस कारण सभी विद्यालय अभी बंद पड़े हैं। लेकिन हमारा एक प्रयास है कि हम बच्चों को, जो भैया बहन हैं हमारे विद्यालय के, उनको घर बैठे कुछ ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाएं ताकि वो समय समय पर अपने पढ़ाई से जुड़े रहें और विशेष करके जो बोर्ड कक्षाएं हैं 10वीं 8वीं, उनके लिए ऐसी सामग्री उपलब्ध हो ताकि वो उसका निरंतर अभ्यास करते रहें। इसी में एक छोटी सी पहल आज मैंने हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक से की है, विशेषण। जैसा हम जानते हैं विशेषण परिभाषा हम इसकी छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं कि ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। परिभाषा देखें, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता, शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक छोटा सा शब्द है नीला घोड़ा। यहां पे जो संज्ञा शब्द है घोड़ा, और जो नीला शब्द इस घोड़े की विशेषता बता रहा है कि घोड़ा है लेकिन वो नीला है। संज्ञा सर्वनाम परिभाषा अनुसार देखें, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। एक और उदाहरण, जैसे नीला आकाश। आकाश संज्ञा शब्द है। आकाश संज्ञा शब्द की जो ये शब्द है नीला, विशेषता बता रहे आकाश कैसा है, आकाश नीला है, अर्थात आकाश शब्द की संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जा रही है। ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रश्न यहीं से बन रहा है जो कि सभी के मन में उठा भी होगा, कुछ के नहीं है, कुछ के उठा है, लेकिन थोड़ा ध्यान करें कि आचार्य जी 5 प्रकार नहीं होते, 4 प्रकार होते हैं। बिल्कुल कुछ किताबों में 5 प्रकार हैं, कुछ किताबों में 4 प्रकार दिए। 4 प्रकार उन किताबों में दिए गए हैं जो पुरानी किताबें हैं। नई किताबों के अनुसार इसमें एक नया विशेषण जोड़ दिया गया है जिसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, ये जो विशेषण है ये 5वां इसमें प्रकार जोड़ दिया गया है। इसलिए अब जो विशेषणों का प्रकार है वो 5 हो गए हैं, जिसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण, और 5वां जो अभी बताया था व्यक्तिवाचक विशेषण। ये 5 प्रकार विशेषण के हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, चौथा संकेतवाचक, 5वां व्यक्तिवाचक। इनको हम एक सारणी के अनुसार अगर प्रदर्शन करें तो थोड़ा और सुंदर लगेगा। इसको सुंदर बनाने का प्रयास करें।
क्योंकि अगर अपने को हिंदी में नंबर अच्छे लाने हैं तो हिंदी विषय जो भाषा के विषय है उनमें आपके प्रश्नोत्तर तो देखे जाते हैं, लेकिन साथ साथ आपने उस चीज को कितना स्वच्छ लिखा है उसका भी इसमें देखते हैं, उसके अनुसार नंबर दिए जाते हैं। तो हमारा प्रयास ये रहे कि हम इस चीज को भी जितना और अट्रैक्टिव बना सके और इसको आकर्षित बना सके कि जैसे ही पेपर जो जांच करता है वो देखते देखते उसके लगेगा हाँ वास्तव में भैया ने अच्छा किया है, बहन ने अच्छा किया है, और उसको तुरंत पूरे में से पूरे नंबर दें। ऐसा हम प्रयास करें, ठीक है। ऐसी भी सारणी हो सकती है। इसके अलावा इसको और सुंदर भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने विशेषण के 5 प्रकार पढ़े हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, व्यक्तिवाचक। अभी भी इस प्रश्न में एक छोटी सी कमी है कि यहाँ परिमाण के भी 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और इसी में दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। संख्यावाचक के भी 2 भेद होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब थोड़ा सा गौर करें, ये जो पूरा का पूरा है ये एक 2 नंबर का जो प्रश्न बोर्ड में आ जाता है, आया हुआ भी है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, नाम बताइए। ये एक पूरा का पूरा 2 नंबर का अपने को इसका उत्तर कुछ इस तरह से देना है। सबसे पहले परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 5 प्रकार: पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक विशेषण और 5वां व्यक्तिवाचक विशेषण। अब इसमें भी इनके उपभेद हैं, जैसे परिमाण और संख्या। परिमाण हम जानते हैं निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें निश्चित मात्रा माप तोल का ध्यान हो। अनिश्चित, जिसमें निश्चित मात्रा माप तोल का बोध न हो। संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक हो, निश्चित संख्या बताई गई हो। अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्या का ध्यान न हो। इनके बारे में भी हम जब इन विशेषणों को पढ़ेंगे तो इनके बारे में आपको पूरी तरह से बता दिया जाएगा कि कहाँ निश्चित परिमाणवाचक होता है, कहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक होता है, कहाँ निश्चित संख्यावाचक होता है, कहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब प्रश्न आ जाए विशेषण किसे कहते हैं, जब प्रश्न ये आए विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए, तो अपने को कुछ इस तरह से और इतना उसका उत्तर लिखना है। तब आपको जांच करता 2 में से 2 नंबर निश्चित रूप से बिना सोचे समझे दे देगा। अगर आपको थोड़ा सा और इसको आकर्षित करना है तो जो ये सारणी बनी है आप इसको और भी आकर्षित बना सकते हैं, क्योंकि इसको जितना आकर्षित बनाएंगे वो नंबर उतने ही अच्छे होंगे। बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखें कि यहाँ जो पेन है वो केवल एक ही पेन का यूज करें, एक ही पेन का प्रयोग करें। ये नहीं कि यहाँ कुछ अन्य प्रकार के पेन का प्रयोग किए, यहाँ अन्य प्रकार के नहीं। आप इस सारणी को सुंदर बनाने का प्रयास करें, जिसको मैं आगे आपको बता भी दूंगा कि भाई आप इस को और आकर्षित किस तरह से कर सकते हैं। फिर भी थोड़ा सा देखें, जैसे मान लो इसको करना बराबर में नहीं करके आप थोड़ा सा इसको और नीचे ले, यहां गुणवाचक विशेषण लिख दें। इसको यहां रहने दें, संख्यावाचक को थोड़ा और नीचे ले, ऊपर नीचे कर भी आप इसको और अच्छी और आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि थोड़ा सा ध्यान करें, क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती हैं। इन छोटी छोटी चीजों से हम सबक लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम जो अपने मन में कई बार होता है ना कि हमारे नंबर कट गए, नंबर कटते नहीं है, कभी नंबर कटते नहीं है, नंबर हम कटवाते हैं। क्योंकि हमें पूछा विशेषण के बारे में, हम शुरू कर रहे हैं संज्ञा किसे कहते हैं, फिर सर्वनाम की परिभाषा दे दी और फिर विशेषण पर आ गए, तो
उतना तो उसने पूछा ही नहीं है भाई। उसने पूछा विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण। उसने पूछा प्रकार कितने हैं, आपने प्रकार बता दिए, 5 प्रकार है, नाम लिख दिए। लेकिन जब प्रकार बता रहे हैं तो इनके छोटे उपभेद भी होते हैं। ये तो भेद हुए, इन भेदों के भी उपभेद होते हैं, तो इन उपभेदों के भी नाम आपको लिखने हैं। तब ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है वो पूर्णतया माना जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान करें कि किसी प्रश्न का उत्तर देते समय पहले प्रश्न को पढ़ें कि उस प्रश्न में आखिर पूछा क्या है, और जब आपको लगे कि हाँ समझ में आ गया तो आप फिर उसका उत्तर दें, और उत्तर उतना ही दें जितना जरूरी है। ये नहीं है कि आपने इसको यहाँ पे इतना लिख के फिर गुणवाचक विशेषण शुरू कर दिया परिभाषा, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा। सही, इतना तो उसने पूछा ही नहीं है, उसने पूछा केवल इतना ही है, बस इतना उत्तर देना आपको। तो थोड़ा सा किसी भी चीज को, किसी भी प्रश्न को पहले पढ़े, उसके नंबर देखें। अभी 2 नंबर का प्रश्न है तो अपने को इतना बहुत है। अब अगर ये प्रश्न 6 नंबर का आ जाए तो फिर आपको इसके पूरा का पूरा वर्णन करना पड़ेगा, क्योंकि वो निबंधात्मक प्रश्न हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रश्न की प्रकृति देखें, प्रश्न के नंबर देखें कितने नंबर का है, और उसके अकॉर्डिंग अगर अपने उत्तर देंगे तो हम बोर्ड परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। उच्चतम अंक प्राप्त करने का ये एक तरीका है कि आप उस चीज को समझें, समझ के करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये विशेषण के मैंने 5 प्रकार आपको समझाए हैं, और इन प्रकारों के भी 2 छोटे छोटे प्रकार हैं। जैसे परिमाणवाचक के 2 प्रकार हैं, संख्यावाचक के 2 प्रकार के, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे वाले वीडियो में जैसे हम इनकी परिभाषाएं शुरू करेंगे। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, परिमाण के कितने हैं, भेद कितने हैं, भेदों की परिभाषा, संख्या के भेदों की परिभाषा, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक, इन सब के बारे में आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भी इनकी परिभाषा क्या होती है, इनके उदाहरण क्या होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।